प्यार करना तो है आसान, निभाना मुश्किल, उस पे फिर याद मोहब्बत को भुलाना मुश्किल। दोस्तों आदाब। तहजीब, अदब, नफासत, इबादत, रियाजत। मोहब्बत की राजधानी लखनऊ अपनी तहजीबी सरबुलंदियों की मिसाल आप है। लखनऊ वाला लखनऊ के अलावा किसी शहर में आसानी से रच बस नहीं पाता। यहाँ की आबो हवा में एक अलग सुरूर है जो इसे दूसरे शहरों से मुख्तलिफ मकाम अता किए हुए है। इसी लखनऊ की एक मोतबर शायरा जो इन दिनों पूरे मुल्क में अपने कलाम और अपनी आवाज़ से अपनी जगह बनाने में सरगर्म है। उनका नाम है मोहतरमा सरला शर्मा अस्मा। सरला अस्मा साहिबा बहुत सी खूबियों की मलिका है। वो बैक वक्त कामयाब डांस और मौसीकी की माहिर हैं, बड़ी समाजी खिदमतगार हैं और शायरी में तो कमाल रखती हैं। आज यूएस न्यूज़ की महफिल अदब की टीम ने उनके दरे दौलत पे पहुंचकर उनसे मुलाकात का शरफ हासिल किया, अलग अलग मौज़ूआत पर गुफ्तगू की और उनका खूबसूरत कलाम सुना। आइए हम सब सुनते हैं मोहतरमा सरला अस्मा का कलाम और उनकी गुफ्तगू। इस वक्त हम मौजूद हैं सरला अस्मा जी के साथ। सरला अस्मा एक अच्छी शायरा हैं, एक अच्छी कवित्री हैं। इसके साथ साथ सरला जी एक डांस टीचर भी हैं। तो हम इस वक्त मौजूद हैं सरला जी के साथ। आइए जानते हैं कि सरला जी ये बताइए कि कुछ अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या क्या मतलब आप मसरूफियात हैं, क्या क्या कर रही हैं। जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार आपको करती हूँ और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने दर्शकों को भी धन्यवाद दे रही हूँ अभी से कि वो देखेंगे, मुझे सुनेंगे। मैं नृत्य अध्यापिका हूँ, डांस टीचर हूँ सीएमएस में, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में। उसके साथ ही मैं समाज कार्य करती हूँ, क्लासिकल सिंगर हूँ और इस समय मंचों पर मैं अपने काव्य और शेर व शायरी से जो है काम कर रही हूँ उसी क्षेत्र में। और बस इतनी छोटी सी मेरी पहचान है। जैसे शायरी का शौक़ आपको कब से पैदा हुआ? मैं आपको बताऊं, शायरी का जो शौक़ था वो मुझे बचपन से था, पर ये कभी मैं इसको एक मतलब साकार रूप दूंगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। मैं लिखती रहती थी और डांस बैले वगैरह मैंने बहुत लिखे हैं, बहुत उसको कोरियोग्राफ भी किया है, म्यूज़िक बनाई है, उसको डांस भी कोरियोग्राफ किया है, ये सब मैं करती रहती थी। मुझे ये पता नहीं था कि मैं ऐसे मंचों पर शेर व शायरी भी करूँगी। तो अब मेरे उस्ताद हैं वो और मेरे छोटे भाई हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। सिराज मंजर काकोरवी जी, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि नहीं आप इसको करिए। और मैं कहूँगी कि इसका पूरा श्रेय मैं उनको देती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं एक अच्छी शायरा जानी जाती हूँ और एक अच्छी कवित्री जानी जाती हूँ। शायरी का शौक़ कैसे पैदा हो, मतलब किस चीज़ से आप प्रेरित हो करके शायरी का आपको शौक़? देखिए, मैं पुराने लखनऊ की रहने वाली हूँ। आज मैं गोमती नगर में हूँ, लेकिन पहले मैं पुराने लखनऊ में रहती थी। तो हमारे चारों तरफ जो लोग थे वो इसी तरीके के लोग थे। और आपने शफक जी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े शायर रहे हैं। उन सब का हमारे घर में आना जाना था। मैं पहले सुगम संगीत सीखती थी जिसमें गीत गज़ल भजन होता है। उसमें उस्ताद गुलशन भारती जी मेरे गुरु रहे हैं गज़लों के लिए, और बाकी हमारे शास्त्रीय संगीत के लिए हमारे अलग गुरु रहे, सीता सरन सिंह जी रहे हैं। तो एक माहौल तो शुरू से था। मेहंदी हसन साहब की गज़लें और ये गुलाम अली जी की गज़लें, ये सब सुनती रहती थी मैं। और हमारे जो उस्ताद जी हैं वो बहुत नामी गिरामी और बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये जो शौक़ था वो वहीं से कहीं अपने आप अंकुर उसका मेरे मन में आ गया और आज सामने है सबके। जी जी। सरला जी, जैसा कि आप देख रही होंगी कि हमारे चैनल पे एक महफिल अदब का प्रोग्राम चलता है जिसमें हम रोज़ एक नई शायरा से मुलाकात कराते हैं। उसी सिलसिले में आज हम आपके साथ हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को एक आपकी कथा बड़ी मशहूर थी, खैंच लाई जी, तो मैं चाहता हूँ कि वो आप दर्शकों को हमारे ज़रूर सुनाएं।
जी बिल्कुल। और आपके चैनल पे तो ख़ास तौर से मैं इसलिए सुनाना चाहूँगी कि मेरा मकसद तभी पूरा होगा जब मैं ये वाली कथा पढ़ के तब शुरुआत करूँगी, तब मेरा मकसद पूरा होगा। सुनिएगा, मैं आप लोगों के सामने नज़र कर रही हूँ। तुम्हारे प्यार की एक प्यास खींच लाई है, तुम्हारे प्यार की एक प्यास खींच लाई है, कि मेरे दिल को यही आस खींच लाई है। निकल रहा था मेरा दम मगर मेरे हमदम, निकल रहा था मेरा दम मगर मेरे हमदम, तुम्हारी सांस मेरी सांस खींच बहुत उम्दा, बहुत अच्छा लाई है, अच्छा। तुम्हारी सांस मेरी सांस खींच लाई है। जी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। कुछ आपकी और जो पसंदीदा गज़लें हों जी। वो आप कुछ हमारे दर्शकों को। जी मेरी एक बहुत पसंदीदा गज़ल है जो मैंने लिखी थी, बहुत पहले लिखी, बल्कि यूँ कहें कि गज़लों में अगर मैंने कोई पहली गज़ल लिखी थी तो वही लिखी थी, मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, सुनिएगा। कहीं कैसे कि ज़ख्मे दिल में अपनों के ही खंजर थे, कहीं कैसे कि ज़ख्मे दिल में अपनों के ही खंजर थे, कहीं किसे कि ज़ख्मे दिल में अपनों के ही खंजर थे, कहीं किसे कि ज़ख्मे दिल में अपनों के ही खंजर थे। अभी जो सूखी आँखें हैं कभी इनमें समंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी जो सूखी आँखें हैं कभी इनमें समंदर थे। और शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। वो देखो जल चुका है चांद उसका दाग कहता है, वो देखो जल चुका है चांद उसका दाग कहता है, वो देखो जल चुका है चांद उसका दाग कहता है, चमक उसकी बताती है कभी कुछ ख्वाब अंदर थे, चमक उसकी बताती है कभी कुछ ख्वाब अंदर थे। और इसका एक शेर मुझे बहुत पसंद है, सुनिएगा। बहारे इश्क का गुलशन में रुक पाना भी मुश्किल था, बहारे इश्क का गुलशन में रुक पाना भी मुश्किल था, बहारे इश्क का गुलशन में रुक पाना भी मुश्किल था। इधर थी प्यास शिद्दत की उधर जज्बात बंजर थे, इधर थी प्यास शिद्दत की उधर जज्बात बंजर थे। और इसका एक आखिरी शेर मैं आपको सुना देती हूँ, मेरा बहुत पसंदीदा है। वफा मेरी जफा के सामने थी जंगे उल्फत में, वफा मेरी जफा के सामने थी जंगे उल्फत में, वफा मेरी जफा के सामने थी जंगे उल्फत में, न मैं हारी न वो हारे वहाँ दोनों सिकंदर थे, बहुत अच्छा है। हारी न वो हारे वहाँ दोनों सिकंदर थे। जी बहुत बहुत। फिरोज साहब, कुछ और गज़लें हैं जो मेरी बड़ी फेमस हैं, लोगों को बहुत पसंद आती हैं, तो आप कहें तो मैं उसको भी आपके सामने हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। न देख मुझको तू इस तरह से, न देख मुझको तू इस तरह से कि दिल का मौसम मचल रहा है, न देख मुझको तू इस तरह से कि दिल का मौसम मचल रहा है, लबों की नरमी पिघल रही है, लबों की नरमी पिघल रही है, कोई नशा सा उबल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देख मुझको तू इस तरह से कि दिल का मौसम मचल रहा है। और जब हमें नया नया इश्क होता है तो हम अपनी बात कह नहीं पाते हैं, तब क्या क्या भाव उमड़ते हैं मन में, वो मैं रखती हूँ, सुनिएगा। नहीं नहीं से मैं हाँ न कह दूँ, जरा हटा लो निगाह अपनी, नहीं नहीं से मैं हाँ न कह दूँ, जरा हटा लो
निगाह अपनी नजर झुका के न मुस्कुराओ, नजर झुका के न मुस्कुराओ, इरादा मेरा बदल रहा है। बहुत उम्दा। देख मुझको तू इस तरह से के दिल का मौसम मचल रहा है। और ये जो शेर है मैं आप सभी को नजर कर रही हूँ, मेरे जितने भी दर्शक देखेंगे मैं सभी को नजर करती हूँ, सुनिएगा जी। ये तूने कैसा चलाया जादू के दिल मेरा हो गया है बागी, ये तूने कैसा चलाया जादू के दिल मेरा हो गया है बागी, धड़कता है मेरे सीने में पर, धड़कता है मेरे सीने में पर, तेरे इशारों पे चल रहा है। बहुत उम्दा। देख मुझको तू इस तरह से के दिल का मौसम मचल रहा है, लबों की नरमी पिघल रही है, कोई नशा सा उबल रहा है, न देख मुझको तू इस तरह से के दिल का मौसम मचल रहा है। भाई वाह अस्मा जी, बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा अस्मा जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल में और आप लोगों के सामने हाजिर कर रही हूँ, सुनिएगा। राहे उल्फत में नहीं ठीक तिजारत करना, राहे उल्फत में नहीं ठीक तिजारत करना, राहे उल्फत में नहीं ठीक तिजारत करना, इश्क पाकीज़ा है इसमें न सियासत करना, बहुत खूब। इश्क पाकीज़ा है इसमें न सियासत करना। और देखिएगा एक शेर हाजिर करती हूँ। गर अदा करना कभी फर्ज मोहब्बत के तुम, गर अदा करना कभी फर्ज मोहब्बत के तुम, गर अदा करना कभी फर्ज मोहब्बत के तुम, तो मेरे काबाए दिल की भी जियारत करना, तो मेरे काबाए दिल की भी जियारत करना। और एक फिर से मैं आप सभी को नजर कर रही हूँ, शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। मुख्तसर एक मुलाकात की फरमाइश है, मुख्तसर एक मुलाकात की फरमाइश है, मुख्तसर एक मुलाकात की फरमाइश है, गर मेरे शहर में आने की इनायत करना, बहुत अच्छा, मेरे शहर में आने की इनायत करना। और एक बहुत सच्चा शेर मैं आप लोगों के सामने सभी माँ बाप को मैं डेडिकेट करती हूँ, ये शेर सुनिए। ये भी माँ बाप से सीखा है कि बच्चों के लिए, ये भी माँ बाप से सीखा है कि बच्चों के लिए, ये भी माँ बाप से सीखा है कि बच्चों के लिए, अपनी हर एक ख्वाहिश से बगावत करना, अपनी हर एक ख्वाहिश से बगावत करना। और इसके मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ। मैं भली हूँ कि बुरी हूँ वही जाने अस्मा, मैं भली हूँ कि बुरी हूँ वही जाने अस्मा, मैं भली हूँ कि बुरी हूँ वही जाने अस्मा, काम अपना तो है बस उसकी इबादत करना, काम अपना तो है बस उसकी इबादत करना, राहे उल्फत में नहीं ठीक तिजारत करना, इश्क पाकीज़ा है इसमें न सियासत करना। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा अस्मा जी। एक समाज सेविका भी हैं, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी की ये राष्ट्रीय अध्यक्षिका हैं और विकास दृष्टि संस्था की ये सचिव भी हैं। तो अस्मा जी, इस कोरोना काल में आपने जो लोगों की मदद करी, इस कोरोना काल में मैं बराबर अखबार में भी मैंने पढ़ा आपका नाम, मैंने देखा कि आप लोग काफ़ी एक्टिव रहे। तो इस कोरोना काल में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को कि किस तरह से आपने लोगों को मदद करी या किस तरह से आपने एनजीओ ने काम किया। जी, हमने इस प्रदेश के उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे एनजीओ ने काम किया
और राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी ने उधर पूरा हरियाणा, दिल्ली और मतलब जहाँ जहाँ भी हमारे संगठन है, करीब 9 प्रदेशों में है, तो वहाँ वहाँ हमने कार्य किया। जितने भी लोग भूखे थे उनको खाना देना, जो गरीब थे उनको कहीं बना कर देना, कहीं उनको अनाज मुहैया कराना। कई जगह हमने पैसे भी दिए कि भाई खाना हमने दे दिया। बहुत सारी ज़रूरतें और बेसिक ज़रूरतें होती हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने मतलब कोशिश करी कि हम अगर कुछ एक बूंद भर भी सहायता कर पाएँ किसी की, तो इस देश के कुछ काम आ सकें, इस विपदा में हम लोग किसी एक दूसरे के साथ भाईचारा निभा सकें, तो उसका हमने लगातार प्रयास किया। बहुत अच्छा। तो इस कोरोना काल में ये तो आपकी मदद की बात हो गई। इस कोरोना काल में कोई कविता या कोई गीत आपने कोरोना के ऊपर लिखा? जी, मैंने बहुत सारे गीत इस पे लिखे और बहुत मुक्तक भी मैंने लिखे, और मेरे 2-3 गीत हैं जो खासा फेमस भी हुए, बहुत लोगों ने सराहे, तो ऐसा तो मैंने किया है। जी, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को कोई एक अच्छा सा गीत। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कोरोना के ऊपर एक बहुत बढ़िया गीत आपको सुनाना चाहती हूँ। जो ये मौजूदा स्थिति चल रही है उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं सभी से निवेदन कर रही हूँ कि जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उनका पालन करें, और जो दूरी बताई गई है उसका पालन करें, हाथ धुलते रहें, साफ़-सफाई करें, और एक दूसरे का सबसे बड़ी बात है कि सहयोग करें। इस समय सहयोग करें एक दूसरे का, उसकी बहुत ज़रूरत है। मैं एक गीत रखती हूँ, सुनिएगा। अब समय जो आया भारी है, एक युद्ध की फिर तैयारी है। इसको हम एक युद्ध के तरह ले, ये वायरस हमारे लिए एक शत्रु के समान है, तब मैं कहती हूँ अब समय जो आया भारी है, एक युद्ध की फिर तैयारी है। ये युद्ध है दृढ़ संकल्पों का, जन जन की हिस्सेदारी है। अब समय जो आया भारी है, एक युद्ध की फिर तैयारी है। बैरी कोरोना फैल रहा अपनी ही लापरवाही से, एक जंग हमें फिर लड़नी है, बचना है घोर तबाही से। एक जंग हमें फिर लड़नी है, बचना है घोर तबाही से। माना कि जीवन रुके नहीं, माना के काम जरूरी है, पर नियमों को रख ताक चले क्या, ऐसी भी मजबूरी है जीवन ये अनमोल बहुत, बाकी सब दुनियादारी है। अब समय जो आया भारी है, एक युद्ध की फिर तैयारी है। और मैं कहना चाहती हूँ कि काम नहीं रुकना है, जीवन चलते रहना है, लेकिन कैसे चलाएं जीवन को, ये मैं कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। 2 गज की दूरी भूलो ना, और मास्क तुम्हारा साथी हो। हर थोड़ी देर में हाथ धुलो, तुम घर के दिए की बाती हो। हर थोड़ी देर में हाथ धुलो, तुम घर के दिए की बाती हो। नियमों के ऊपर कुछ भी नहीं, जीवन रक्षक अभियान है ये। तुम सजग नागरिक बन चेतो, हाँ देश के प्रति सम्मान है ये। तुम सजग नागरिक बन चेतो, हाँ देश के प्रति सम्मान है ये। जो ना माने उसको टोके, यही तो सच्ची यारी है। जो ना माने उसको टोके, यही तो सच्ची यारी है। अब समय जो आया भारी है, एक युद्ध की फिर तैयारी है। ये युद्ध है दृढ़ संकल्पों का, जन जन की हिस्सेदारी है। अब समय जो आया भारी है, एक युद्ध की फिर तैयारी है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सरला जी, आप हमारे प्रोग्राम महफ़िल अदब में आपने हिस्सा लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं आपके यूएस न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों से निवेदन करती हूँ कि ये जो संकट की घड़ी है, कई तरीके से संकट देखिए हमारे ऊपर, इधर कोरोना वायरस का है, उधर चीन का है, उधर पाकिस्तान का है, उधर अपने देश के अंदर ही लोग चोरी डकैती, कितने सारे मामलात बढ़ते जा रहे हैं। तो इस समय हमें एकता दिखानी है, भाईचारे में रहना है, हमें प्रेम बांटना है। तो मैं एक आखिरी कथा से अपनी बात आपके चैनल के माध्यम से कहकर अपनी बात ख़त्म करूँगी, सुनिएगा। कि माना ये दौर कुछ नवा भी है, माना ये दौर कुछ नवा भी है। हाँ यही बस यही खराबी है,
नफरतों के जहां में है इंसान, नफरतों के जहां में है इंसान, जीत ले दिल तो कामयाबी है, जीत ले दिल तो कामयाबी है। जी बहुत शुक्रिया। तो मैं सभी से चाहती हूँ कि बस प्यार प्यार प्यार, सिर्फ प्यार बांटते चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद।